तो हमारी अगली राशि है सेजिटेरियस राशि या धनु राशि। तो उस धनु राशि वालों के लिए आने वाला वीक जो कि है 17 फरवरी से 23 फरवरी तक, क्या है गाइडेंस आपके लिए, कैसी रहेंगी एनर्जीज। आप इस रीडिंग को अपने सन साइन, मून साइन, डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशि जैसे भी कनेक्ट करें आप ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 4 ऑफ कप्स का। तो साथ ही साथ यहाँ पर हमारा दूसरा कार्ड है वो है टार कार्ड। तो एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस दे रहे हैं कि जो कुछ भी आपके पास अभी इस समय में है, you know, it can be your relationship, it is your business, it is your job और स्पेशली योर हेल्थ, तो आपको उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपने खुद को बहुत से नॉर्म्स में बांध रखा है एंड यू आर नॉट ओपनिंग योर सेल्फ। तो यहाँ पर चीज़ें ख़राब होने के चांसेस जो है दिख रहे हैं। जो हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप इट कैन बी विद योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। तो फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स आ जाए और मे बी आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, तो यहाँ पर वो रिलेशनशिप ब्रेक होने के चांसेस हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं, सेपरेशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। द सेम वे इफ़ वी टॉक, इफ़ वी गो इन द एरिया ऑफ योर करियर, इट कैन बी रिगार्डिंग योर जॉब। इफ़ यू हैव एनी आर्ग्यूमेंट विद योर बॉस or colleagues, and if you are thinking that they are not I am not getting the right environment और ऐसा कुछ हो रहा है और you are not feeling good in the vibes are not good, but for the moment the suggestion for you is that you have to just be patient with the things and observe it। जो है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। यूनिवर्स आपको दे रहा है, कई बार हमें थोड़ा सा कम मिलता है, जितना हम चाहते हैं उससे थोड़ा सा कम मिलता है, पर जब जितना मिलता है अगर हम उसमें भी अपने आप को खुश रखें, उसको उस वे में देखें कि शुक्र है मुझे इतना तो मिला है करके, तो आप अपना थॉट प्रोसेस बदल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड क्रिबिंग, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, मुझे तो ऐसे ही चाहिए था, इतना परफेक्शनिज्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिमांडिंग होने की ज़रूरत नहीं है फॉर नाउ, बिकॉज द थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो और वैसे भी हमको लोग चीज़ों को कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। तो हेयर यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू समथिंग बट यू आर नॉट रिसीविंग इट, व्हाट आई कैन सी दैट, चाहे वो थोड़ा सा ही, बिकॉज यू हैव योर ओन चॉइसेस। बट वंस यू ओपन द गेट, जब आपको यूनिवर्स कुछ दे रहा है आप उसे बहुत धन्यवाद से आप एक्सेप्ट करते हो, रिसीव करते हो, तो ही आप अपने लिए रास्ते खोल पाते हो और लेने के। द सेम वे इज़ इन योर जॉब। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते थे और आपको वो प्रोजेक्ट ना मिलकर किसी और को मिल गया एंड दे आर गिविंग यू सम अदर प्रोजेक्ट विच you don't like, but for now like you have to look for the things that you still have job, you still have this project, but with this cribbing and crying and complaining behavior you will lose everything in your life. So this is the most important message for you right now कि कैसे आपको चीज़ों को इन आने वाले हफ्ते में संभालना है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही हैं आपके लिए इस आने वाले वीक में। एंड इसको संभालने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, लाइक व्हाट एल्स प्रिकॉशंस यू कैन टेक, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ख़राब होने की, एज आई सेड, सेपरेशन की, डिज़ास्टर की, चांसेस ऑफ
No, so what are the priorities? Priorities का कार्ड आया और ये कह रहा है कि that try to focus on your priorities first. All other luxuries can be managed later. देखिए सेम कार्ड वही चीज़ यहाँ पर भी आई है। और अभी लग्जरी या अभी अपनी उस पर आप मत जाइए कि अभी आई हैव जॉब, आई हैव टू सेव दिस रिलेशनशिप, आई हैव टू स्टे विद माई पेरेंट्स और माई लाइफ पार्टनर, क्योंकि अगर चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं उनको वापस जोड़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर उन्हें सही समय पर आप बचा सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू फील बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट। तो इट्स नॉट कि यहाँ पर सही गलत की बात ना करते हुए, कंप्लेंट्स ना करते हुए अपनी लाइफ में उन रिश्तों को, उन चीज़ों को बचाइए, उन चीज़ों को वैल्यू कीजिए, क्योंकि व्हाट आई कैन सी इज़ दैट यू डोंट वैल्यू मच फॉर द थिंग्स, और चीज़ों को आप ग्रांटेड बहुत लेते हैं। तो यहाँ पर उनकी वैल्यू करते हुए, उनको प्रायोरिटाइज करते हुए कि हमेशा मैं ही प्रायोरिटी नहीं हूँ, यू नो, खुद दूसरों को भी कभी कभी हमको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनको भी समझना चाहिए व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। यू नो, मोस्टली आई फील हियर इज़ अबाउट द रिलेशनशिप्स। मे बी यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर फैमिली और फ्रेंड्स, एंड यू आर नॉट गिविंग काइंड ऑफ वैल्यू टू योर जॉब ऑल्सो, कि जब मर्जी हम चले गए, काम टाइम पे किया नहीं किया। सो दीज आर सम थिंग्स विच shows that you are not so dedicated and you are taking the things for granted. So prioritize others also, right? Not just yourself, and not just focus on yourself. You have to look for the things, नहीं तो चीज़ें यहाँ पर बहुत ख़राब होने के chances दिख रहे हैं। And with this, let us check that what angels are also guiding you in the upcoming week. How you can manage the things. This situation is already resolved. See, so of course the situation is like not good right now, as we said, but angels आपको क्या कह रहे हैं कि आप उन ईश्वर को सरेंडर करिए, ठीक है। और उनको सरेंडर करते हुए जब आप सरेंडर कर दोगे ना कि प्रभु जी आप ही संभालो, ये मुझसे नहीं हो रहा है, चीज़ें बहुत गड़बड़ हो गई है, शायद हमने गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, वो जो बोलते हैं ना कि एक शीशे में दरार आ गई है तो वो अब जोड़ना थोड़ा सा, बट अभी वो क्रैक आया है, वो टूटा नहीं है। तो जब आप उसे सरेंडर करेंगे उन भगवान में, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आपके लिए। सो दिस सिचुएशन इज़ ऑलरेडी रिजॉल्व का कार्ड आया कि आप करके तो देखो कैसे आपके सारे काम बनते हैं। पर हम यहाँ पर क्या करने लग जाते हैं, मैं ही करता हूँ, आई एम द वन, आई नो यू आर नॉट द वन। जस्ट सरेंडर टू द एनर्जी, सरेंडर टू द यूनिवर्स, या जिन भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं उनको सरेंडर कीजिए और देखिए कि कैसे वापस सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, सब कुछ वैसा हो जाएगा पहले जैसा, हैप्पीनेस से भरा हुआ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस से भरा हुआ। सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, एंड विद दिस let us also check what affirmation you can use to keep yourself motivated. So यहाँ पर हमारा कार्ड है, I am constantly changing my thoughts in a better way to produce abundance, right? Because I told you that you need to change yourself, you have to focus on other things also, you have to mend up the थिंग्स जो ख़राब हो चुकी हैं। तो उसके लिए वो क्यों हुई हैं? क्योंकि हमारे थॉट्स में गड़बड़ थी, हम कुछ और सोच रहे थे, हम खुद ही हमारा जो सोचने का वे था सिर्फ वो अपने बारे में, तो शायद हम दूसरों को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, ग्रेटफुल नहीं थे। तो यहाँ पर ये अफर्मेशन का कार्ड भी आपको यही बता रहा है, क्या बोलना है आपको, दैट आई एम कॉन्स्टेंटली चेंजिंग माई थॉट्स इन अ बेटर वे टू प्रोड्यूस अबंडेंस, ताकि वो अबंडेंस मेरे लाइफ में आए, मैं अपने थॉट्स को कॉन्टीन्यूसली चेंज कर रहा हूँ। और ये बात हमें खुद को बार बार याद दिलानी पड़ेगी। तो आप इस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे अपने फ़ोन का स्क्रीन सेवर बना सकते हैं, ताकि एक रिमाइंडर आपके पास रहे कि व्हाट आई हैव टू कीप फोकस ऑन इन अपकमिंग वीक। थैंक यू।